नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र देवर्षि नारद विरचित भक्ति सूत्र के बाद हम अध्ययन कर रहे थे और ये जो इस सूत्र में पहला सूत्र था तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, भक्ति का व्याख्या करेंगे कहते हैं पहले, और उसके बाद सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, उसका रूप के बारे में कहते हुए परम प्रेम, भगवान के ओर परम प्रेम ही, अस्मिन् मतलब भगवान उनमें परम प्रेम ही भक्ति है। प्रेम मतलब हम सब जानते हैं। और उसके बाद अमृत स्वरूपाच, उसके स्वरूप के बारे में कहते हुए वो कैसे हमें महसूस होता है, अमृत जैसे वो महसूस होता है। मतलब जो भक्ति जो है उसका स्वरूप है, जो एक बार पाएगा उसका आस्वादन करेगा। हमें पुराणों में हम पढ़े हैं अमृत के बारे में, जो एक बार उसको आस्वादन करेगा, उसको पिएगा, पान करेगा, उससे क्या होता है, अमृत बन जाता है। मतलब उसको मरण का भय नहीं रहता, जनन मरण चक्र से मुक्त हो जाता है। भक्ति पाने से भी यही उनको, भक्त को यही फल मिलता है, सब समय आनंद में रहता है। ये अमृत का विशेष है कि ये जो आनंद जो घटता नहीं कभी भी। जैसे हम लौकिक विषय में हम देखते हैं, वहाँ पर जो भी उससे आनंद मिले उस वो क्या होता है, घटता जाता है। लेकिन ये परम प्रेम जो है, भक्ति जो है, वो घटता नहीं, अमृत स्वरूपाच। और उसके बाद अभी ये जो भक्ति जो है उसके डेफिनेशन दे रहे हैं पहले, क्योंकि हमें ये समझाना चाहिए भक्ति मतलब क्या है, उसको क्यों पाएंगे हम, उसके लिए क्यों कोशिश करेंगे। इसलिए उसको कहते हुए अभी उसको पाने से क्या होता है भक्त को, इसके बारे में हमें समझा रहे हैं। ये चौथा श्लोक और पांचवा और छठा, ये 3 श्लोक में जो भक्ति को पाता है उस भक्त का स्थिति क्या होता है, परिस्थिति क्या रहता है, कैसे रहता है, उसके बारे में कह रहे हैं। यं लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यं लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यम मतलब जो इसको मतलब भक्ति को पाने से, लब्ध्वा, लब्धि मतलब वो पाना, भक्ति मिल जाए किसी को, भक्ति हो जाए, उससे क्या होता है, पुमान मतलब मनुष्य, जो भक्त, जो साधक भक्ति के साधना कर रहे हैं, उसको मिलने से क्या होता है, सिद्धो भवति। सिद्ध मतलब पूर्ण हो जाना, सिद्धो भवति, वो भक्त पूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण। पूर्ण मतलब उसको फिर और पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, जीवन में जो साधना है वो कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब अपना जो साधन जो है उसका वो सिद्धि पाएगा, सिद्धो भवति। और उसके बाद अमृतो भवति, फिर एक बार यहाँ पर अमृत की बात आती है। अमृतो भवति मतलब वो भक्त ही अमृत बन जाता है। पहले उसका स्वरूप कहते हुए अमृत स्वरूपाचक है। अब भक्ति पाने के बाद क्या होता है, वो भक्त ही अमृत बन जाता है, भक्त ही अमृत बन जाते हैं, अमृतो भवति। और उसके बाद तृप्तो भवति, उसको संपूर्ण रूप से तृप्ति मिल जाती है। ये भक्ति पाने के बाद भक्त का अवस्था ही होता है एक भक्त का। इसका मतलब क्या है,
हमें इसके बारे में थोड़ा ये करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सिद्धो भवति, हम पुराणों में सिद्धि के बारे में हम सब सुनते हैं। सिद्धि के बारे में कई तरीके का सिद्धि होता है, अणिमा, लघिमा, ये सब। क्या भक्ति पाने से ये सिद्धि मिल जाती है? पहले हमें यह स्पष्ट करना चाहिए, भक्त कभी ये सब को नहीं चाहता है। भक्त सिर्फ भगवान को चाहता है, भगवान के प्रेम को चाहता है। इस दुनिया में जो भी है उसको एकदम पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता उसको, भक्त को। इसलिए ये सिद्धि जो है उसके लिए कभी भी ये भक्त, जो सचमुच भक्त जो होते हैं, साधना नहीं करते हैं। और यहां पर सिद्धो भवति, इसका मतलब क्या है? कृतकृत्य हो जाता है। जब भक्ति का साधन करते हुए उनका एक ये था, मतलब उनको एक लक्ष्य होता है, इसको पाना चाहिए। क्या पाना चाहिए? भगवान के जो भक्ति जो है उसको मैं पाऊंगा। उसको पाने के बाद क्या होता है? परिपूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। सिद्ध मतलब कृतकृत्य होना। कृतकृत्य मतलब जो भी ये पाना चाहिए था, जिसके लिए वो कोशिश कर रहा था, वो उसको मिल गया। इसलिए अपना जो भी करना चाहता था, जो भी साधना चाहता था, उसको साध लिया। इसलिए उसको सिद्धो भवति कहते हैं। इसको समझने के लिए और एक ये भी है, ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सिद्धो भवति मतलब क्या है? सिद्ध, बंगाल भाषा में सिद्ध करना मतलब कोई एक सब्जी हो, आलू को बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद जब संपूर्ण बॉईल हो जाता है तब क्या होता है? वो सॉफ्ट हो जाता है। वैसे ही भक्त है ना, एकदम विनम्र हो जाता है। भक्ति पाने के बाद विनम्र हो जाता है। उसमें मैं, ऐसे अहंकार, ये सब कुछ भी नहीं रहता भक्त में। एकदम भगवान के सामने विनम्र हो जाता है। इसलिए उसको सिद्धो भवति कहते हैं, एक। और दूसरा है, देखिए, जो मानव का जीवन जो है उसका एक अपना लक्ष्य होता है। सबसे अच्छा चीज क्या है पाने के लिए? ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान का लाभ। भगवान लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जब ये पराभक्ति मिल जाता है, भक्त में पराभक्ति होती है, लब्धि होती है, तब उसका मतलब क्या हुआ? भगवान को ही पाया उन्होंने। क्योंकि जो उसके लिए साधना कर रहा था, भगवान के जो प्रेम को पाने के लिए, भगवान के प्रेम, भगवान की भक्ति को पाना मतलब जीवन में जो भी उनको मतलब मिलना था, जिसके लिए मतलब मानव जन्म है, उसको उन्होंने पा लिया। इसीलिए नारद महर्षि कहते हैं यहाँ पर सिद्धो भवति, सिद्ध हो गया, कृतकृत्य हो गया। जीवन में जो भी पाना था, जो भी साधना था, उसको साध लिया। मानो आपको एग्जाम्पल देने के लिए, एक विद्यार्थी जाता है कॉलेज में, डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, और उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करता है, रोगी का शुश्रूषा करना शुरू करता है। इसका मतलब क्या है? जो भी साधना चाहिए था उसको साध लिया, कृतकृत्य हो गया। उसको जो भी मिलना था वो मिल गया जीवन में। इसलिए, और भक्ति का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हमारे लौकिक जीवन में क्या होता है? डॉक्टर होने से नहीं हो गया, उसके बाद एक जॉब मिलेगा, जॉब में फिर प्रमोशन के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे एक के बाद एक कुछ ना कुछ रहता है। कुछ के लिए हम कोशिश करते हैं, वो मिल गया मतलब क्या? वहाँ रुक जाते हैं हम, वहाँ तृप्त हो जाते हैं हम? नहीं, फिर दूसरे कुछ के लिए हमारे मन में ये होता है, मतलब चाह, मतलब अंदर से है ना, डिज़ायर डेवलप होता है उसके, और भी अच्छा, एक अच्छा जॉब मिल जाए। एमबीबीएस तो बन गया, उसके बाद अच्छा जॉब मिल जाए, जॉब तो मिल गया, और उसके बाद मेडिकल ऑफिसर बनेगा। ऐसे एक के बाद एक कुछ ना कुछ रहता है।
लेकिन भक्ति पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, सब कुछ मिल गया उसको। इस जीवन में जो भी मिलना था वो सब कुछ मिल गया, इसीलिए उसको सिद्धो भवति कहते हैं। और उसके बाद अमृतो भवति। अमृत, अमृत मतलब जो है ना, वो जब ये जो आनंद मिलता है, भगवान का आनंद, ये कभी कम नहीं होता है। जब तक रहेगा इस शरीर में, उनको वो भक्ति का जो रहता ही रहेगा। मतलब कोई उसका विशेष नहीं, शरीर जाने से भी, इस शरीर का जाने के बाद भी भक्त क्या करता है, भगवान के साथ रहता है। हम जब ज्ञान मार्ग में जाएंगे, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये जो साधक जो है वो भगवान में एक हो जाता है, मिलित हो जाता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, उसको अपना एक अस्तित्व रहता है, मैं हूँ, मेरे भगवान हूँ और मेरे भक्ति। भक्ति का मतलब सेवा, सब समय कुछ ना कुछ सेवा करते रहेगा, उसमें ही उसको आनंद मिलता है, वो आनंद पाता रहता है। ज्ञान में क्या होता है, भगवान से एक हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं, वो भक्त बन के रहेगा, भक्त बन के, और उसके सब समय भगवान के पास रहेगा, भगवान की बातें सुनेंगे, और उनके जो भी भगवान का संबंध जो भी है उसको आनंद मिलता है उससे। उसमें ऐसे मतलब अलग रह के वो भगवान का जो आनंद जो है उसको वो पाता रहता है। आप भी सोचिए, आपका बहुत अच्छे मित्र आ गया कोई, तो क्या होता है, उनके साथ रहेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे सब कुछ मतलब जो भी है उसमें ही आनंद मिलता है, और उनको कुछ खिलाएंगे, उनको ये करेंगे, दिखाएंगे, सब कुछ उसमें ही एक आनंद। वैसे ही भक्त को भगवान के पास रहना, उनसे बातचीत करना, उनके बातें सुनना, ये सब इसमें ही उसको आनंद हो जाता है। और ये है, कब इसका खत्म होगा कोई नहीं है, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब अमृत मतलब कभी खत्म होने वाला नहीं है। और उसके बाद और एक कहते हैं यहाँ पर तृप्तो भवति। ये भक्ति पाने के बाद ये भक्त तृप्त हो जाता है। ये तृप्ति का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कह रहे हैं, हमें तो पता है इस दुनिया में कुछ पाने के लिए हम कोशिश करते हैं। मानो एक अच्छा मिठाई, और मिठाई खाने के लिए इच्छा लगती है मुझे, ठीक है, वहाँ जाते हैं, उसको बहुत कष्ट करके उसको हम खरीद के खाते हैं। नहीं, किसी ने किसी दे दिया, देने के बाद क्या होता है, एक तृप्ति मिलता है। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद फिर खाने का इच्छा होती है। इसका कोई ये नहीं है, अंत नहीं है उसका, है ना। ये जो डिजायर्स जो होते हैं, कामनाएं होते हैं, उसका जो पाने का कोई अंत नहीं है। जितना हम पाएंगे और पाने का इच्छा होती है कुछ दिन के बाद, उसी समय नहीं है, क्योंकि उसके बाद कुछ समय के बाद उसका उतना तृप्त नहीं होता। जैसे मैंने बोला था आपको, रसगुल्ला खाने का इच्छा है, बहुत इच्छा हो गया, गए, एक रसगुल्ला खाइए, बहुत अच्छा लगता है। दूसरा जब खाएंगे, पहले जो खा रहे थे ना उतना अच्छा नहीं लगता। जब तीसरे खाएंगे फिर उसका ये स्वाद जो घट गया, और चौथा खाएंगे, अपा 10 खाने के बाद ऐसा लगता है अरे, और जीवन में कभी नहीं खाएंगे उसको, हो गया उसका, है ना। उसका तृप्ति का मतलब इतना ही। लेकिन भगवत भक्ति का जो तृप्ति है, ये पराभक्ति का तृप्ति है, वो अलग है, वो तृप्त हो जाता है। मतलब देखिए, इस दुनिया में और कोई चीज का आस्वादन करने का इच्छा ही नहीं रहता उसको। इस दुनिया में और कोई चीज को पाने का इच्छा ही नहीं रहता उसको, इसीलिए उसको तृप्त कहते हैं। भक्ति मिल गया और भगवान के साथ ही रहेगा। और जो कुछ बोलो, स्वामी तुरायानंद जी महाराज अमेरिका गए थे, और अमेरिका में उनको एक दिन क्या हुआ, भक्त लोगों को वेदांत को सिखाते थे, उसमें ही मस्त रहते थे स्वामी सब समय। किसी ने बताया उसको ओपेरा, मतलब वहाँ का एक संगीत का तरीका है। ओपेरा सुनने के लिए
मतलब दुनिया में सबसे अच्छा ओपेरा सिंगर, उनका कार्यक्रम है, आप जाएंगे? तब स्वामी तुरायानंद जो बोलते हैं, अरे थोड़ा बैठो, बैठ के ध्यान करेंगे, है ना। वो जो ध्यान में जो आनंद है, इस दुनिया में सबसे अच्छा ओपेरा सिंगर हो सकता है, वो भी उसका तुलना नहीं कर सकोगे किसी तरफ से। भक्त के भी ऐसा ही हो जाता है, इतना भगवत आनंद में तृप्ति मिल जाता है। और दूसरा कोई, मतलब आप पूछ सकते हैं फिर कोई कुछ नहीं खाएगा? खाएगा। क्यों? क्योंकि देह धारण करने के लिए, जितना दिन रहना है इस दुनिया में, बचना है, इसीलिए जीवित रहना, उसके लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। लेकिन उसमें जो हम लोग आनंद पाते हैं, जितना हम उसको चाहते हैं उनका चाहत नहीं रहता, सिर्फ शरीर धारण के लिए खाते हैं। इसलिए उनको जो तृप्ति जो है, तृप्ति किस में है? भगवत आनंद में है। भगवान का जो भक्ति मिल गया उसमें ही तृप्त हो जाता है, और कोई चीज इस दुनिया में चाहने के लिए उनको नहीं है। इसलिए ये बात हमें नारद महर्षि यहाँ कहते हैं। मतलब उसका मतलब क्या हुआ? फिर इस दुनिया में पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। सिद्धो भवति, परिपूर्ण हो गया। परिपूर्ण होने के बाद और कुछ होने का कोई नहीं विशेष नहीं रहेगा। और उसके बाद अमृतो भवति, ये तो सिर्फ अब के लिए नहीं है, जब तक हम जीवित रहेंगे उसके बाद भी, ये शरीर चले जाने के बाद भी ये भगवत प्रेम रहेगा उनके साथ, एवरलास्टिंग। और उसके बाद तृप्तो भवति, और कुछ पाने के लिए शेष नहीं रह जाता, और किसी चीज में उनको सुख नहीं मिलता। उतना मतलब कैसे होगा ये भगवत भक्ति का स्वाद, इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। नारद कहते हैं एक बार वो भक्ति मिल जाए, मिल जाने से वो सिद्ध हो जाता है और अमृत हो जाता है और तृप्त हो जाता है। यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। और जैसे हम इसके बारे में ये कर रहे थे, सिद्ध हो जाने का मतलब, ये तो इस दुनिया में हम जैसे सिद्ध मतलब सिद्धाई के साथ हम इसको सब समय ये सिद्धि उसका मतलब हम समझते हैं, लेकिन वैसा नहीं। शास्त्र में इसके बारे में क्या कहते हैं? शास्त्र कहता है स यो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। इसलिए वो क्या हो जाता है, जब देखिए शास्त्र क्या कहता है, अब ज्ञान मार्ग में जो उसको पाने के बाद उसका क्या होता है, उसमें कहते हैं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। इसका मतलब हुआ जो ब्रह्म मतलब परिपूर्ण है, एकम सत, और ये कहते हैं ये सर्वम इदम ब्रह्म, उसको छोड़ के और कोई नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचनम। शास्त्र ये बात कहते हैं, क्योंकि जो भगवान ने सृष्टि किया, ब्रह्म सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद क्या किया उन्होंने, इसमें प्रवेश कर दिया। इसलिए इसमें जो भी है वो सब ब्रह्म है। और वैसे ही जो भी ब्रह्म को जानता है वो भी ब्रह्म बन जाता है, वो भी ब्रह्म बन जाता है। वैसे ही ये जो भक्त भक्ति के पाने के लिए जब कोशिश करते हैं, भक्ति पाने के बाद क्या हुआ, वो भी अमृत बन जाता है, वो भी सिद्ध बन जाता है, वो भी अपने आप भक्ति बन जाता है। भक्ति मतलब प्रेम, भक्ति मतलब प्रेम, अपने आप प्रेम बन जाता है। और उसके बाद तरति शोकम तरति पापमानम गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। तरति शोकम, उसका कोई दुख नहीं होगा। उपनिषद कहते हैं इसके बाद जब उसको मिल जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, मतलब जैसे भक्ति वो पा लिया, उसको होता है, क्या होता है, तरति शोकम, उसको कोई दुख नहीं होगा, दुख के पारे हो जाते हैं। तरति शोकम तरति पापमानम, जो कोई पाप नहीं करेगा, उसके हाथ से ना कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि मन में पाप बुद्धि है ही नहीं। हम सब जानते हैं जो हमारे मन में है उसको हम करते हैं,
जो हमारे मन में है उसको हम करते हैं, इसलिए मन में नहीं है तो उसको नहीं करते। जो भी आप सोचिए, जो घर में बैठ के शाम को ये सोच लिया दोपहर, अच्छा स्वामी जी का ये प्रवचन है वहाँ जाना चाहिए, ऐसे ही कर लिया। पहले सोच आता है मन में, पहले मन में सोच आता है, थॉट्स कम फर्स्ट, और उसके बाद वैसे हम करते हैं। इसलिए पहले सोच आया, उसके बाद आप आ गए। और मन में जो पाप है नहीं है तब पाप कैसे करेगा? जो हमारे मन में है उसको करते हैं, वो नहीं है। जब उसको प्रेम को पा जाता है एक बार, उसमें और पाप का भी कोई ऐसे सोच नहीं आएगा। इसलिए तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो। ग्रंथि मतलब ये जो हमारे शरीर के साथ है ना, अंदर जो आत्मा जो है उसका एक ये होता है, उसको ग्रंथि कहते हैं। कैसे उसको लगा रहता है ये आत्मा तो विमुक्त है, फिर भी कुछ कारण से उसको ग्रंथि कहते हैं। उससे विमुक्त होकर क्या वह करता है? अमृतो भवति। उपनिषद में ये कहता है वो अमृत बन जाता है, अपने आप अमृत बन जाता है। और छांदोग्य उपनिषद में ये कहते हैं ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, वो अमृत बन जाता है। और भगवद गीता में यही बात कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम न मन्यते नाधिकम ततः। एक बार इसको भगवत भक्ति को पा लिया, न अपरम लाभम, उससे और कुछ पाने का उसको नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं उसको, इससे परे और कुछ नहीं है। भक्ति मिल गया, सबसे परे भक्ति है। न अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, इससे अधिक और कुछ है ही नहीं दुनिया में। ये उसके समझ में आ जाता है, भक्त के समझ में आ जाता है। और उसके बाद नारद महर्षि कहते हैं तृप्तो भवति। तृप्त मतलब जैसे हमने बताया, वो और कुछ पाना नहीं चाहता इस दुनिया में। मतलब ये जो दुनिया में मतलब क्या है? ये लौकिक, इसमें पाना मतलब क्या है? सुख को पाना। सुख को मतलब इंद्रिय है, इंद्रिय के वस्तु होते हैं, विषय वस्तु। हमारे जो इंद्रिय वो सब जो जिह्वा है, जिह्वा क्या कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहती है जिह्वा, और उसको हम खाते हैं तब तृप्ति मिलती है। इसको हम तृप्ति कहते हैं दुनिया में। लेकिन जब भक्ति मिल जाता है ना, और उसके बाद ऐसे कुछ खाने का कुछ सुनने का वो नहीं रहता, सिर्फ भगवान और भगवान के बारे में ही सुनना चाहता है, भगवान को ही देखना चाहता है, उनके बारे में ही सोचना चाहता है बस। इसीलिए वो क्या हो गया? तृप्त हो गया। तृप्त मतलब इस दुनिया के कोई चीज उसको फिर वो चाहत उसके मन में नहीं आता है। एक बहुत बड़े भक्त थे, राजा कुलशेखर आಳ್वार, दक्षिण भारत में थे, राजा थे और बड़े भक्त भी थे। उन्होंने एक ये लिखा है मुकुंदमाला, वो भगवान के श्री कृष्ण के भक्ति के बारे में वो कहता है। उसमें उन्होंने ये कहता है कि मुकुंद बहुत बड़े भक्त थे, मतलब जो जिस भक्ति के बारे में हम अब ये कर रहे हैं उसको पाया था उन्होंने। और राजा, बहुत बड़े राजा थे, राजा होकर भी इतना भक्ति था, वो सचमुच भक्ति उन्होंने पा लिया था। वो क्या कहते हैं? मुकुंद मूर्धा प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविंदे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे, हे मुकुंद, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते करते हुए मैं ये याचना करता हूं। क्या याचना है? भवन्तम एकांतम इयंतम अर्थम, मुझे क्या मिलना चाहिए? भवन्तम एकांतम, तुम्हारे जो पास रहना, तुम्हारा जो भक्ति है, सिर्फ उसके लिए मैं चाहता हूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे इस दुनिया में। और अविस्मृति त्वच्चरणारविंदे, मेरे मन कभी तुम्हारा जो चरण जो है,
चरण कमल जो है उसको विस्मृति ना हो, सब समय स्मरण करते रहे। मेरा मन जो है सब समय आपका स्मरण करते रहे, आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहे, उसको छोड़ के और कुछ नहीं चाहता मैंने। और भवे भवे में स्तु भवत प्रसादात, जितना भी जन्म हो, जितना जन्म होगा, भवे भवे, जितना बार मैं जन्म लूंगा, हर जन्म में मैं सिर्फ यही चाहता हूं, आपके चरण कमलों में प्रेम और उसका स्मरण सब समय वो रहना चाहिए, और उसके छोड़कर और कुछ नहीं चाहता मैंने। मतलब जन्म लेने के भी तैयार है, जितना भी जन्म हो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चाहिए कि आपके चरण कमलों का स्मरण करना, उसको छोड़ के और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। भवे भवे में तु भवत प्रसादात, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मैं सिर्फ यही चाहता हूं। जन्म जन्म में वो भगवान की जो भक्ति है उसके साथ साथ मैं जन्म लूं, तब क्या होता है, उसका आस्वादन करते ही रहूंगा, और इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए मुझको। ये जो भक्त है ना, जब साधना करते हैं, किसके लिए साधना करते हैं? मुक्ति के लिए। क्योंकि ये जनन मरण जो है, शरीर धारण जो है, उसका जो दुख है, उसके तंग होके भक्त साधना करना चाहते हैं। वैराग्य कब आता है? जब इस दुनिया से तंग हो जाते हैं, है ना, उसके बाद मुक्ति के लिए साधना करते हैं। लेकिन मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। अब देखिए, भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। भवे भवे में स्तु अविस्मृति त्वच्चरणारविंदे, मतलब आपका जो चरण कमलों का अविस्मृति, मतलब भूल जाना, वो कभी नहीं होना चाहिए। मतलब सब समय आपके चरण कमलों का स्मरण रहना चाहिए। ये भक्ति पाने के बाद है ना, लिखा है इसको, भक्ति को पाने के बाद। ये किसी बुक किताब पढ़ के नहीं है, उनका अपना अनुभव। भक्ति पाने के बाद इतना आनंद हुआ, और कुछ नहीं चाहिए मुझको, सब समय शरीर रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, और जितना जन्म भी ले मैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं मुझे। लेकिन एक ही बात है, क्या है? आपका चरणों का स्मरण सब समय रहे, को एक क्षण के लिए भी मैं उसको नहीं भूल जाए, ऐसे मुझको वरदान दीजिए, ये कहते हैं। और आगे बढ़ते हुए कुलशेखर आழ்वार मुकुंदमाला में कहते हैं, नास्ता धर्मे न च वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्यद् भव्यम भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम। मुझे धर्म में भी ये नहीं है। धर्म जिसको कहते हैं लोग, है ना, ये करो वो करो, धर्म में मतलब जीवित ये करने में, उससे परे हो गया। नास्ता धर्मे न च वसुनिचये नैव कामोपभोगे। ये जो ये राज्य को, है ना, ये राजत्व करना, उसमें भी मुझको इच्छा नहीं है, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। और नैव कामोपभोगे, कोई काम का उपभोग, इच्छा का जो पूर्ण करना, वो भी मुझे नहीं है। नैव कामोपभोगे यद्यद् भव्यम भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुसारम। जैसे मैंने जन्म लिया, ये तो शरीर है, और पूर्व कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म जो है, उसके अनुसार जो भी होगा होने दीजिए, कोई समस्या नहीं। मतलब कष्ट हो, सुख हो, कोई भी हो, जो भी शरीर का धर्म है उसके अनुरूप हो जाए। एतत् प्रार्थ्यम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि तत्पादम भोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। जन्म जन्मांतरे भी एतत् प्रार्थ्यम, यही मैं प्रार्थना करता हूं। जन्म जन्मांतर, इस जन्म में और जन्मांतर में जितना भी जन्म हो, उसमें क्या होना चाहिए मुझको? तत्पदाम्भोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। निश्चला, एक क्षण में भी आपका भक्ति मैं विस्मृति न करूं, सब समय आपका ये रहे, कोई उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, त्रुटि नहीं होना चाहिए। निश्चला भक्ति मतलब जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा भक्ति। भक्ति मतलब क्या है? प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। ये प्रेम, ये भक्ति मुझे मिले, इसको करो बस, और जो भी हो इस दुनिया में मुझे कोई परवाह नहीं। देखिए, दुख मिले सुख मिले, और जैसे मतलब जो भी शरीर धारण किया हूं उसके माफी जो भी होता है होने दो, मुझे परवाह नहीं।
सिर्फ यही एक चाहिए, निश्चला भक्ति। उसमें त्रुटि ना होना चाहिए। भक्ति में, आपके पाद पद्मों में जो भक्ति जो है उसमें त्रुटि न होना चाहिए। ये मतलब भगवान के भक्ति को पाने के बाद ये बात कह रहे हैं कुलशेखर आழ்वार। इसलिए ये जो भगवत भक्ति जो है, नारद महर्षि कहते हैं तृप्त होने का मतलब ये है, उसका और कुछ नहीं चाहिए। देखिए जो क्या बोलते हैं यहाँ पर, नैव कामोपभोगे, उसमें भी रुचि नहीं है मुझको। इस दुनिया का जो जितना उपभोग है, राजा है, राजा जो भी चाहता है वो मिल जाता है उसको। वो कहते हैं मुझे इस भोग में, मतलब काम उपभोग में कोई इसमें रुचि नहीं है मुझको। और वस्तु नहीं चाहिए, मतलब इस दुनिया को जो पालन करना, राजत्व करना, उसमें भी मुझे इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है। मुझे सिर्फ रुचि है किसमें, आपका जो ये है ना चरण कमलों में भक्ति जो है, निश्चला भक्ति। वो भी भक्ति मतलब एक क्षण के लिए भी मैं आपका चरण कमलों को नहीं भूल जाए, सब समय हर क्षण मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहूं और वो भक्ति रहे, वो प्रेम रहे आपके प्रति। ये बात उन्होंने भगवान से मांग रहे। ये भक्ति को पाने के बाद करते हुए ये प्रार्थना कितना अच्छा होगा। देखिए वो तो राजा थे, राजा मतलब जो भी चाहे उसको मिलता था, है ना, सब कुछ था उनको। लेकिन वो सब छोड़ के क्या मांग रहे हैं भगवान से, सिर्फ आपके पाद कमलों में भक्ति चाहिए, वो प्रेम चाहिए। सा तो अस्मिन परम प्रेम रूपा, उसका वो एक अनुभव कैसे होगा भगवान के जो प्रति जो है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, बड़े भक्त थे। और ऐसे राजा ये प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, उन्होंने भगवत भक्ति को प्राप्त कर लिया, एक बार कर लिया, और उसके बाद कभी एक क्षण को भी भगवान को भूलना नहीं चाहते हैं। एक क्षण को भी भूलना उनका सहन नहीं होगा, उनको भूलना। इसलिए जो भी करो मेरे साथ, कितना जन्म देना चाहते हो दे दो। क्योंकि साधक जो है मुक्ति के लिए साधना करते हैं, वो उसको भी नहीं चाहते, उसको है ना, नहीं चाह रहा है, मुक्ति को भी नहीं चाह रहे। लेकिन सब समय क्या होना चाहिए, आपके चरण कमलों में भक्ति होना चाहिए। अब हम कुछ श्री रामकृष्ण के वाक्यों से हम सुनेंगे, श्री रामकृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं। जैसे मैंने बोला, जो इस भक्ति को पाने के बाद और कुछ पाना नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यद यन लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। जो सिद्धि का पाना मतलब क्या है, इसके बारे में कहते हैं, हीन बुद्धि वाले लोग ही सिद्धाई चाहते हैं। हीन बुद्धि वाले लोग, भगवान के भक्त कभी नहीं चाहते सिद्धाई। हीन बुद्धि वाले क्यों, इस दुनिया में नाम यश वो सब मिले, ऐश्वर्य मिले, उसके लिए सिद्धाई चाहते हैं। भक्त को ये सब उसका जरूरत ही नहीं है, इसलिए हीन बुद्धि वाले लोग ही सिद्धाई चाहते हैं। बीमारी ठीक करना, मुकद्दमा जिताना, पानी को 5 पैदल पर कर जाना, आग पर चलना, और किसी स्थान में कोई आदमी क्या बोलता है उसको कह पाना, यही सब अलग अलग तरीके का सिद्धाई होते हैं, है ना। वो आग पर चलना वो भी एक सिद्धाई है, और पानी पर चले जाते हैं। किसी ने आके बोला, श्री रामकृष्ण कहते हैं, किसी ने एक गुरु के पास आके बोला, देखो एक फलाना एक व्यक्ति 40 साल तपस्या किया, तपस्या करके अब क्या करता है, पानी में है ना चल के चला जाता है, ऐसे पैदल चला जाता है पानी में। और उस गुरु ने, ठाकुर कहते हैं श्री रामकृष्ण, उस गुरु ने कहा, अच्छा 1 रुपये देने से वो है ना नाव वाला उसको यहाँ से उस तरफ ले जाता था। उसके लिए क्या 40 साल तपस्या करना चाहता था, 40 साल तपस्या करना पड़ा उसके लिए, सोचिए, है ना। सिद्धाई के बारे में ठाकुर जी का भी यही है, मतलब ये हीन बुद्धि लोग सिद्धाई चाहते हैं, ये मुकद्दमा जिताना,
है ना। ये सब मतलब इस दुनिया में जो भी हो उसको पाना है ना, उसके लिए सिद्धाई उस चाहते हैं, उनका बुद्धिहीन है। क्यों? क्योंकि ये मानव जन्म जो है भगवान के साक्षात्कार के लिए है, भगवत भक्ति पाने के लिए है, ये सब के लिए नहीं है। इसलिए फिर जब तक थोड़ी सिद्धाई रहती है तब तक प्रतिष्ठा, लोक सम्मान यही सब होते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वे ईश्वर के पाद पद्म को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। सिद्धाई का रहना एक महान विपत्ति है। सिद्धाई रहना एक महान विपत्ति है। मतलब जहाँ पर ये जो नारद महर्षि कहे यम लब्ध्वा सिद्धो भवति, मतलब सिद्धाई का पाता है ऐसा नहीं, ऐसा हमें समझना नहीं चाहिए। और उसके बाद उन सब सिद्धाइयों के बंधन में पड़कर मन सच्चिदानंद से दूर चला जाता है। सच्चिदानंद जो आनंद जो है, हम अभी उसके बारे में कह रहे थे, सुख और आनंद में बहुत अंतर है। सुख क्या है? जब इंद्रिय के द्वारा हम जो पाते हैं उसको सुख कहते हैं, लेकिन इस सुख का ये क्या है, वो घटता जाता है और उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप दुख भी मिलता है। सुख का, जब हम सुख का ये करते, भोग करते हैं, उसका परिणाम स्वरूप दुख भी मिलता है। जैसे मैंने बताया मिठाई के बारे में, मिठाई अच्छा लगता है, खाओ, खाते रहो। पहला मिठाई अच्छा लगता है, दूसरा वाला उतना अच्छा नहीं, और तीसरे से उसका जो स्वाद जो है घटता जाता है, और उसका परिणाम स्वरूप क्या है, डायबिटीज मिल जाता है, दुख। ये अपने जो इंद्रिय भोग का एक ये है। इसलिए ये क्या करता है, हमको सच्चिदानंद से, सचमुच भगवान का जो आनंद जो है उससे दूर रखता है। उसके उलझन में पड़ जाता है। एक कुछ सुख मिला, कुछ अच्छा लगा, और उसको पाने के लिए कोशिश करते हैं, और उसको पाया, फिर उसको पाने के लिए कोशिश करते हैं। अपने जीवन में यही चला जाता है, कुछ ना कुछ पाने के लिए ये करते हैं, लेकिन उसमें तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती, आनंद नहीं मिलता है। लेकिन सच्चिदानंद जो है उसमें मिलता है। इसलिए उन सब पर मन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, इन सब सिद्धाइयों से बंधन में पड़कर मन सच्चिदानंद से दूर चला जाता है। साधना में लगे रहने पर वे सब कभी कभी अपने आप आ जाती हैं, किंतु इन सब पर जो मन देता है वह यहीं रह जाता है। कभी कभी ये सिद्धाई आ जाते हैं भगवान के मार्ग में। इसका मतलब ये नहीं जो भक्त जो है उसमें सिद्धाई नहीं होता, ऐसे समझना चाहिए। जो साधना करता है उसको कहीं ना कहीं सिद्धाई मिल जाती है, लेकिन जो भी उसमें उसके उलझन में पड़ जाए वो क्या होता है, उसको सच्चिदानंद से दूर कर देता है, भगवान के भक्ति से उनको दूर कर देता है। क्योंकि ये इस दुनिया के जो प्रतिष्ठा है इसके उलझन में पड़ जाता है, तब सच्चिदानंद से दूर रह जाता है। सचमुच भक्त उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। सचमुच भक्त जो है वो सिद्धाई अपने आप आने से भी उसके प्रति उन्हें ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनको भगवान को, भक्ति को पाना है। भगवान की ओर आगे आगे नहीं बढ़ पाता। जब इसके ऊपर ध्यान देते हैं वो लोग भगवान के ऊपर आगे नहीं बढ़ पाते। भक्त मन प्राणों से केवल इष्ट की सेवा करना चाहते हैं, केवल अपने इष्ट की सेवा करना, भगवान की सेवा करना चाहते हैं भक्त, और कुछ नहीं चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। आज देखिए स्वामी प्रेमानंद महाराज की जन्मदिन है। स्वामी प्रेमानंद महाराज श्री रामकृष्ण के अन्यतम शिष्य थे। उनका नाम ही स्वामी प्रेमानंद। प्रेमानंद का मतलब क्या है, जो जैसे हमने पहले ही इसके बारे में एक ये अध्ययन करते हुए हम देखे थे कि भक्ति का मतलब भज सेवायाम, प्रेम पूर्वक सेवा करना भगवान के, उसको भक्ति कहते हैं। प्रेम पूर्वक सेवा करना, ऐसे सेवा नहीं, सिर्फ प्रेम। प्रेम पूर्वक मतलब
भगवान से और कोई नहीं चाहता, सिर्फ भक्ति चाहता है, प्रेम चाहता है भगवान की। वैसे ही स्वामी प्रेमानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण की सेवा करते थे, श्री रामकृष्ण के सेवा करते थे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। और सिर्फ वही नहीं, श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण के भक्तों की सेवा करते थे, भक्तों के। इसलिए सचमुच भक्त क्या करता है? भगवान की सेवा करता है और कुछ नहीं चाहता, उसमें ही उसको आनंद मिलता है। और भगवान के जो संतान जो है उनके सेवा में मस्त रहता है सचमुच भक्त। और स्वामी प्रेमानंद जी वही किए थे, श्री रामकृष्ण के पास रहकर वो एकदम निष्पाप थे, वो मतलब इतना पवित्र थे। ठाकुर श्री रामकृष्ण जब उनको ये समाधि भावावस्था होता था, उस समय कोई कुछ तो थोड़ा पापी हीन संस्कार वाले उनको स्पर्श करने से बहुत ये करता था, उनको तकलीफ होता था श्री रामकृष्ण को। इसीलिए उन्होंने अपने साथ कोई एक पवित्र हृदय वाले उन लोगों को अपने पास रखते थे। स्वामी प्रेमानंद जी वैसा ही, स्वामी प्रेमानंद जी का माँ श्री रामकृष्ण के भक्त थी। एक बार जब आई तब उन्होंने तो देखो, एक तुम्हारे से कुछ मांगना चाहता हूँ मैं। क्या है? तुम्हारे बेटे को मेरे पास रखो और पवित्र हृदय, मेरा सेवा करने के लिए कोई एक पवित्र हृदय वाले चाहिए। वैसे उन्होंने श्री रामकृष्ण के पास आए, उनके सेवा करते करते हुए उनको भी जो भगवान लाभ जो है श्री रामकृष्ण के पास जो भी आए हैं उनको मिला है, वो हुआ। और श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद जब ये रामकृष्ण मिशन का संगठन हुआ, बेलूर मठ का स्थापन हुआ, उस समय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वहाँ पर रहते थे। ठाकुर जी का पूजा सेवा रोज करते थे और उसी के साथ साथ जितना भी भक्त आए उनका भी सेवा करते थे। भक्त लोगों का जो भी आए उसको तकलीफ ना हो, जितना समय वो बेलूर मठ में है उनके देखभाल, उनको खाना खिलाना और ये सब के बारे में बहुत ख्याल रखते थे, उनकी सेवा करना, उसमें ही उसको आनंद मिलता था। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उनका जन्मदिन है आज, है ना, इसलिए उससे ही उनको आनंद मिलता था। कभी समय मिले तो उनका जीवन आप पढ़िए, तब समझ में आता है। अपने आप को, शरीर को श्रम होने के बावजूद उन्होंने इतना सेवा की भक्त लोगों को। एक बार किसी एक जगह में उनको ये निमंत्रण आया था जाने के लिए, लेकिन उनका शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं था, शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वहाँ गए। मतलब बुखार था उनको, आप बुखार के बीच इसमें ही उन्होंने गया वहाँ पर, और वहाँ पर तो बहुत सारे ये भक्त लोगों को उसको देख के बहुत आनंद मिला उनको, है ना। उस आनंद के लिए, मतलब भक्तों की सेवा करने में ही आनंद, भगवान की सेवा करने में ही आनंद, ये सचमुच भक्ति है। उसको हम स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में हम देखते हैं। और ठाकुर ये बात कहते हैं कि संसार की प्राणी कहता है क्यों कामिनी कांचन से आसक्ति नहीं मिटती, ईश्वर को प्राप्त करने पर आसक्ति जाती है। सचमुच प्रेम मिलने के बाद इस दुनिया में आसक्ति धीरे धीरे घटता जाता है। यदि एक बार ब्रह्मानंद प्राप्त हो तो इंद्रिय सुख का भोग करना अथवा अर्थ मान संभ्रम के लिए और मन दौड़ता नहीं। अर्थ मान सम्मान के लिए मन दौड़ता नहीं। एक बार भगवान के भक्ति मिल जाए, ईश्वर का प्रेम मिल जाए, ईश्वर के लिए ही साधन भजन, ईश्वर के प्राप्ति के लिए ही साधन भजन, उनका चिंतन जितना करोगे उतनी ही संसार के सामान्य भोग की वस्तु में आसक्ति कमेगी। जैसे हम कह रहे थे, जो संसार में रहते हैं इनका भोग रहे, लेकिन जितना हम पाते हैं उसको फिर पाने के लिए उसके उलझन में पड़ जाते हैं। सुख दुख, सुख दुख, सुखस्यानंतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम, इसके उलझन में। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, इससे बाहर आने के लिए उनको इस दुनिया के जो है उसके वैराग्य आता है, उसके बाद भगवान के प्रेम पाने के लिए कोशिश करते हैं। प्रेम से क्या होता है? प्रेम से इसमें दुख नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है।
आनंद ही आनंद है, ये सुख नहीं है लेकिन ये आनंद है, प्रेमानंद, इसको पाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं उसके लिए जब ये होते हैं ना आसक्ति, इस दुनिया के जो भोग भाग्य है उसका में आसक्ति कमता जाता है, जितना भगवान के भक्ति बढ़ता है। उनके पाद पद्म में जितना भक्ति होगी उतनी ही विषय वासना कम हो जाएगी, ये बात कहते हैं। और कहते हैं साधन कर और भी आगे बढ़ो, साधन करना चाहिए और भी आगे बढ़ना चाहिए। क्या होता है ना, भगवान के ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, थोड़ा आनंद मिलता है, थोड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसमें आनंद है, लेकिन वहाँ रुकना नहीं और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जो हम भजन में और भगवान के स्मरण में थोड़ा थोड़ा आनंद जो मिलता है वो प्रारंभ मात्र है ना, थोड़ा थोड़ा जो मिलता है वो प्रारंभ मात्र है, लेकिन जब आगे बढ़ोगे और भी उससे ज़्यादा आनंद मिलेगा। साधन करते करते और भी आगे जाने पर बाद में समझोगे कि ईश्वर ही वस्तु है और सारी चीज़ें अवस्तु है, ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है, और आगे जाने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनके दर्शन होंगे, क्रमशः उनके साथ आलाप और बातचीत भी होगी। साधन करते रहना चाहिए। जब प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा आनंद मिलता है, भजन में, ध्यान में जो भी आनंद मिलता है उसको पकड़ते और आगे चलना चाहिए, क्योंकि वही ये नहीं है, संपूर्ण नहीं है, और भी आगे। जब संपूर्ण रूप से भक्ति, भगवान के प्रेम जो पराभक्ति के बारे में कह रहे हैं वो प्राप्ति होता है, तब उसके बाद सचमुच आनंद का अनुभव होता है। वैसे भक्त जीवन में और कुछ नहीं चाहता है, और कुछ नहीं चाहता है। श्री रामकृष्ण के जीवन में इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण है। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में मस्त रहते थे, भगवान भगवती जगन्माता काली का पूजा करते थे, और उसमें ही उनका इतना आनंद, और वो मतलब पूजा करते करते जगन्माता को गाना सुनाते थे, और उसके बाद कभी कभी नृत्य करते थे जगन्माता को, और कभी कभी मन में ऐसा होता था माँ को ये एक पसंद है उसको बना के खिलाते थे। ये सब श्री राम सब समय दिन रात सिर्फ जगन्माता की वो प्रेम जो है उसमें मस्त रहते थे श्री रामकृष्ण, और जो भी आए जगन्माता के बारे में बोलते थे, उनके बात सब सुनाते थे श्री रामकृष्ण। एक बार क्या हुआ, वो जो काली मंदिर का जो ये थे मथुरनाथ विश्वास, उन्होंने कहा ठाकुर जी चलिए हम थोड़ा ये करके तीर्थ यात्रा करके आ जाएंगे। तीर्थ यात्रा के लिए क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि भगवान के भक्ति पाने के लिए, भगवान के स्मरण करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ पे। श्री रामकृष्ण गए और वहाँ पर काशी में किसी एक जमींदार से मथुरनाथ का ये परिचय हुआ, और एक दिन श्री रामकृष्ण को लेके चले गए उस जमींदार के घर में, और दोनों बैठे ये मथुरनाथ विश्वास वो काशी का वो जमींदार, दोनों क्या वार्तालाप करेंगे? मेरा इतना जमीन है, मेरे इतने ये है सेवक है, और मेरे इतना संपत्ति है, इसके बारे में वो बातचीत कर रहे थे। जैसे सुनते सुनते कुछ समय पर श्री रामकृष्ण जोर से रोने लगे। माँ, मैं तो यहाँ काशी पर आया हूँ, लेकिन मैं दक्षिणेश्वर में बहुत अच्छा था। तुम्हारे बारे में सुनने के लिए लोग आते थे, और तुम्हारे बातचीत करते करते, लोगों के साथ बातचीत करते करते बहुत आनंद मिलता था। लेकिन मैं काशी में आया हूँ, देखो यहाँ पर लौकिक वार्तालाप सुनना पड़ रहा है। देखिए, थोड़ा सोचिए कैसा मन होगा। काशी तो बहुत पवित्र क्षेत्र है, लेकिन वहां जाके मथुरनाथ विश्वास क्या कर रहे हैं? अपने जमीन के बारे में, संपत्ति के बारे में उस जमींदार से बातचीत कर रहा है। लेकिन श्री रामकृष्ण को ये सब एकदम पसंद नहीं है। उनको क्या पसंद है? जगन्माता के बारे में बातचीत करो। जब एक भक्त को भक्ति मिलता है ना, मिलने के बाद उसका आस्वादन में मस्त रहते हैं, डूबे रहते हैं,
वहाँ से बाहर आने के लिए कभी उनका मन नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर हम जैसे कुलशेखर आಳ್वार की बात ही हम सुने हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कितना जन्म भी दे दो कोई परवाह नहीं मुझको, लेकिन एक ही चाहिए, आपके चरण में मुझे भक्ति चाहिए। निश्चला भक्ति रस्तु तद्वत्वचरणे, आपके चरण कमलों में निश्चला भक्ति। वो भक्ति मिलने से क्या होता है, सब समय आनंद में मस्त रहता हूँ, जितना जन्म हो कोई परवाह नहीं। इसलिए ये जो भक्ति जो है उसको पाने के बाद क्या होता है, यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, और कुछ पाने के लिए कुछ नहीं रहता जीवन में, सब साध लिया। और अमृतो भवति, सब समय आनंद में, आनंद सागर में डूबे रहता है। और तृप्तो भवति, और कुछ इस दुनिया में पाना नहीं चाहता, उसको जो भी पाना है सब पा लिया, वो ही भगवान के भक्ति थे। ये सूत्र, ये 4वां सूत्र था। बहुत ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।